हनन करते थे। जब वो हनन करेंगे तो ये सब सारी चीजें होनी है, सुरक्षा भी होना है, समानताएं भी होनी है, डर भी होना है और भेदभाव भी होना है। इसके बाद हम देखेंगे समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के साथ साथ भारत के लोगों ने भी अपनी समानता यानी बराबर अधिकार के लिए युद्ध किया। हम एक युद्ध लड़ रहे थे ब्रिटिश से कि हमें अपना देश वापस दे, दूसरा युद्ध लड़ रहे थे हम अपने समाज में, जैसे महिलाएं लड़ रही थी पुरुषों से कि हम सब इक्वल हैं। अगर पुरुष के साथ हमें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, पुरुष के साथ हमें किसी भी क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए, पुरुष के साथ हमें राजनीति करने का अधिकार मिलना चाहिए। और अधिकार सिर्फ कार्य करने का नहीं मिलना चाहिए, बल्कि हमें समान वेतन, समान सुरक्षा और समान इज्जत भी मिलना चाहिए। तो महिलाओं पुरुषों के बीच समानता के लिए लड़ रहे थे। किसान जमींदार से लड़ रहे थे कि एक जमींदार के पास कितने किसानों की जमीन जब्त रहती थी पहले, और किसान उससे अपनी जमीन पे काम करके फिर भी खाली हाथ रहता था। तो किसान और जमींदार के लिए समानता का संघर्ष होता था। जनजातियों ने अपने जंगल के अधिकार के लिए लड़ा। आपको याद होगा कितना विद्रोह हुआ था, जैसे सबसे ज्यादा फेमस है झारखंड का संथाल विद्रोह। जनजाति लड़ रहे थे जंगल के लिए, अंग्रेजों ने, जमींदारों ने और बाकी लोगों ने क्या किया कि उनके जंगलों पे अधिकार करना प्रारंभ किया। अंग्रेजों से इनका विद्रोह होता था कि ये जंगल हमारा है, इस पे हमारे अधिकार हैं। आप आज भी देखेंगे भारत में जनजातियों के लिए अलग नियम कानून होते हैं। दलितों ने अपनी सामाजिक स्थिति के लिए लड़ाई लड़ी। दलित लड़ रहे थे सामाजिक स्थिति के लिए, समाज में जो उनकी दुर्दशा थी वो नहीं चाहते थे, वो हक भी नहीं रखते थे, उनका हक ज्यादा होता था, लेकिन फिर भी वो अपनी सामाजिक स्थिति के लिए, मंदिरों में प्रवेश के लिए, बराबरी के लिए, बराबरी शिक्षा के लिए लड़ रहे थे। जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। आप इस चैप्टर में पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जब भेदभाव होगा तो एक लड़ाई होगी, जिसके साथ आप भेदभाव करेंगे वो लड़ेगा कि नहीं मैं बराबर हूँ, मुझे इक्वल दो, मुझे अधिकार दो। तो ये एक अधिकार हम लोग ब्रिटिश शासन के साथ आज़ादी के साथ साथ हमने लड़ाई लड़ी, अधिकार ढूंढे अपने, और बहुत सारे अधिकार आप देखेंगे कि आज का जो भारत है उसकी नींव ब्रिटिश शासन में ही रख दी गई थी। ब्रिटिश शासन में ही ये सोच लिया जाए कि हम समान मताधिकार का देंगे, हम महिलाओं को समान सुरक्षा देंगे, हम महिलाओं को समान वेतन देंगे, महिलाओं को समान कार्य करने की अनुमति देंगे, और या जनजातियों को उनके जंगल पे अधिकार देंगे, दलितों की स्थिति सुधारेंगे। ये सब हम जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तभी ये सोच लिया गया था, या तभी से हमने देखा था कि हमारा समाज कहाँ है और उसे हमें कैसे लेके आना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में नहीं है लेकिन मैंने आपके लिए निकाला है, भारतीय संविधान में समानता। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आर्टिकल 14 में ये अधिकार दिया है कि वी ऑल आर इक्वल, हम सभी समान हैं। आप देखेंगे कि हम सभी समान हैं। इसे ऐसे आप नहीं कह सकते कि आज आप और अक्षय कुमार दोनों समान हैं। नहीं, उसके पास पैसा ज्यादा है, आपके पास पैसा कम है, जो ये दिखाता है कि हम समान नहीं हैं। लेकिन समानता का एग्जैक्ट मतलब हमारे संविधान में क्या है, इसे हम देखते हैं कि सभी के लिए समान व्यवहार। मतलब राज्य या देश या कानून जो बिहेव करेगा वो सभी के लिए समान होगा। चाहे आप गरीब हो, अगर आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो जेल आपको भी जाना है। चाहे आप अक्षय कुमार हो, उन्होंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो जेल उन्हें भी जाना है। दूसरा है विधि का शासन। आप देखेंगे कि विधि का शासन है, मतलब रूल ऑफ लॉ है हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री में किसी एक समुदाय का या किसी एक जाति का या किसी एक धर्म का रूल नहीं है। ये इंडिया धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ रूल का नियम है। आप अपने समुदाय को या जाति को श्रेष्ठ नहीं बता सकते। आपको सबके लिए, विधि को सबके लिए समान काम करना है, सबको समान अधिकार देना है, प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व। इंडिया के कानून ने हमें ये बताया है कि यहाँ हर एक इंसान बराबर है। जिसमें से आप जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे मूल अधिकार विदेशियों को भी दिए गए हैं, उन्हें भी समान बताया गया है। चौथा है वंचित वर्गों का उत्थान। ये वंचित वर्गों का उत्थान आप देखेंगे कि समानता का मतलब ये नहीं होता कि जो पिछड़ी जाति है उसे हम पिछड़ने दें। समानता का मतलब ये होता है कि जो अगली जाति है उस पिछड़ी जाति को हम उसमें लाके मिलाएं और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ें। समानों के साथ समान व्यवहार। समानों के साथ समान व्यवहार का मतलब होता है कि आप महिला के लिए नियम बना देते हैं कि महिला इतने घंटे अपने ऑफिस में काम करेगी,
और आप महिला के साथ महिलाओं के बीच महिलाओं का अधिकार रखते हैं, पुरुषों के बीच पुरुष का अधिकार रखते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ वुमेन्स के लिए है, और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मेंस के लिए नहीं है। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि समानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अगर कोई विकलांग है तो उसके साथ हम समान लोगों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अलग व्यवहार करना पड़ेगा। समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था और यूपीएससी में भी आता ही रहता है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस पे मेंस और पीटी के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं।